दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में आने वाली यह सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीत गए थे। इस कारण यह सीट खाली हो गई थी। अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के साथ यहां भी 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। लल्लू सिंह लगातार 2 बार वहां से सांसद रहे थे। उनकी जीत की राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा हुई थी। पिछले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इसे खूब भुनाया भी था, लेकिन अयोध्या की फैजाबाद सीट से मिली हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जीत को संविधान की जीत कहा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने तो सदन में उन्हें अपने साथ बिठाया और अपने संबोधन में कई बार उनकी जीत का जिक्र भी किया। अब बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़ना चाहती है। इसी कारण बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। बीजेपी की ओर से कई मंत्री भी मैदान में डटे हुए हैं। प्रतिष्ठा की सीट पर बने समीकरण ने इस उपचुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। साल 2009 के बाद से मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी इस चुनाव से बाहर है। बीएसपी ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया है। वहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। इसके बावजूद मिल्कीपुर में सीधा मुकाबला नहीं है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के आने से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पर्चा वापसी के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद, बीजेपी से चंद्रभानु पासवान और आज़ाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार। मिल्कीपुर की सीट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का किला रही है। एक समय मिल्कीपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद और बाद में समाजवादी पार्टी के नेता बने मित्रसेन यादव का अभेद किला था। 2012 और 2022 में जब अवधेश प्रसाद यहां से विधायक बने तो उन्हें इस विरासत का फायदा मिला। अवधेश प्रसाद की इस इलाके में गहरी पैठ मानी जाती है। वह 6 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार इस सीट से समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां बड़ी जनसभा करने वाले हैं, तो उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव यहां रोड शो करने वाली हैं। इस सीट पर मुकाबला अगर सपा के लिए चुनौतीपूर्ण है तो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान लोकल सियासत में कोई नया चेहरा नहीं है। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभानु पासवान के नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अनिल राजभर पहुंचे थे। नामांकन से पहले एक बड़ी सभा भी हुई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि चंद्रभानु पासवान के नामांकन के वक्त जुलूस जैसा माहौल था। उन्होंने दर्जनों गाड़ियों के साथ नामांकन किया था, लेकिन उनके मंच पर बीजेपी के स्थानीय नेता नदारद थे। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि असंतोष और खींचतान से तो असल में समाजवादी पार्टी को जूझना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे संतोष कुमार आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। मिल्कीपुर में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। चुनाव प्रचार में अवधेश प्रसाद भी आवारा पशुओं का मुद्दा उठा रहे हैं। अवधेश ने वादा किया है कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो इस इलाके में हाईटेक गौशाला बनवाएंगे और किसानों की फसल भी बचाएंगे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान इससे इनकार करते हैं कि आवारा पशु चुनाव में कोई मुद्दा है। उनका कहना है कि आवारा पशु की समस्या नहीं है। मिल्कीपुर सीट में 3,70,829 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 1,92,984 और महिला मतदाता 1,77,838 हैं। इन मतदाताओं में पहली बार 4,811 नए मतदाता हैं। यहां मतगणना 8 फरवरी को होगी। मिल्कीपुर के लोग अपने यहां हो रहे उपचुनाव को लेकर उत्साहित दिखते हैं। कुछ लोग जहां भाजपा के आगे होने की बात कह रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि यहां समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।